हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। आज मैं आप लोग को डेंटल कैविटी या डेंटल केरीज और इसके प्रिवेंशन मतलब बचाव के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डेंटल केरीज होती क्या है। डेंटल केरीज या डेंटल कैविटी इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विच एग्जिस्ट इन आवर माउथ। मतलब कि हमारे मुंह में या हमारे ओरल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और अगर हम खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला ना करें या मतलब अपने ओरल कैविटी की सफाई ना रखें, तो जो वो फूड पार्टिकल होते हैं, वो कुछ फूड पार्टिकल्स दांतों के सरफेस पे चिपके रह जाते हैं या तो दांतों के बीच में रह जाते हैं। और कभी वैसे रात में अगर हम लोग कुल्ला करके ना सोएं या ब्रश करके ना सोएं, तो हमारे मतलब दांतों और जो चीक होता है उनके बीच में जो सबसे पीछे मतलब मोलर एरिया में वहाँ पे फंसे रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वह फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उस जो बैक्टीरिया आने कांटेक्ट में आने पर वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये एसिड होता है वो टूथ पे मतलब जो टूथ स्ट्रक्चर की जो सबसे पहली लेयर होती है जिसको हम इनामल बोलते हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, जिसको हम डीमिनराइजेशन बोलते हैं। मतलब कि वो एसिड है वो इनामल का डीमिनराइजेशन स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जो भी मतलब ये समझिए कि जो इनामल होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और जो एसिड होता है जब बेसिक तब जो बेसिक नेचर वाले स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में जाते हैं तो उन दोनों में रिएक्शन होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इनामल होता है बहुत मिनरल से बना होता है, तो उसको इनामल के मिनरल को वो ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि उसका डीमिनराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो इनामल पहले तो वो मतलब ब्लैक हो जाता है, काला पड़ने स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद वो जब प्रोग्रेस होता है तो धीरे धीरे तो उसमें गड्ढे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन गड्ढों को हम लोग मतलब डेंटिस्ट्री में डेंटल केरीज या डेंटल कैविटी कहा जाता है। तो ये थी डेंटल केरीज के बारे में या डेंटल कैविटी के बारे में। अब आइए जानते हैं कि हाउ टू प्रिवेंशन मतलब हाउ टू प्रिवेंट द टूथ फ्रॉम द डेंटल केरीज। ऑल वी नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब आइए अब जानते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट द टीथ। पहला है कि ब्रश ट्वाइस डेली, मतलब दिन में आप सुबह और रात में ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है टू मतलब रिमूव द प्लाक फ्रॉम द टूथ। ये जो प्लाक होते हैं ये वाइटिश येलो कलर की लेयर होती है ऑन द टूथ सरफेस, विच कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया इसमें होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड डेब्रिस होते हैं, और जो कि अगर हम इसको डेली ना रिमूव करें तो वो आगे चल के हार्ड हो जाते हैं, और जो कि बाद में इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब घर पे ये ब्रश से नहीं निकलते हैं, इनको हम क्लिनिक में जाके ही निकलवा सकते हैं। अगर इसको भी नहीं निकालें तो आगे चल के ये बहुत मतलब दांतों में सड़न पैदा करेंगे और आगे चल के पायरिया का रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए आप सुबह शाम मतलब डेली आपको मतलब 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा है कि यूज़ द डेंटल फ्लॉस रेगुलरली टू मतलब टू रिमूव द फूड पार्टिकल विच प्रेजेंट इन बिटवीन द टीथ। तो मतलब जो हम मतलब कुल्ला करने पे नहीं निकलते हैं, मतलब हर बार खाना खाने के बाद जब कुल्ला करते हैं तो वो नहीं निकलते दांतों के बीच में, तो इसके लिए डेली हमें डेंटल फ्लॉस मतलब यूज़ करना चाहिए। तो आजकल तो एक थ्रेड भी आने लगे हैं, डेंटल थ्रेड, फ्लॉसिंग थ्रेड बोलते हैं। और अब एक नई टेक्निक आई है कि मतलब वाटर जेट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाटर होता है बहुत फोर्सफुली निकलता है, और जो कि आपके इंटरडेंटल मतलब दांतों के बीच की जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उसको इजीली से निकाल सकते हैं, जो कि कुल्ला करने पे या मतलब नहीं निकलते हैं। अब ये तीसरा होता है कि मतलब कि डाइटरी हैबिट को कंट्रोल करना, मतलब कि मतलब टेक लेस इनटेक ऑफ द शुगरी फूड एंड मतलब फाइबरस फूड को आप ज़्यादा खाइए, शुगरी फूड को कम खाइए। क्योंकि जब जो शुगरी फूड या कार्ब्स होते हैं
उनके मतलब जब कांटेक्ट में बैक्टीरिया आते हैं तो वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। वो मतलब उसको सड़ाने में हेल्प करते हैं। और तीसरा है कि यूज़ ऑफ मतलब एप्लीकेशन ऑफ द पिट एंड फिशर सीलेंट, ये अक्सर क्लिनिक में होता है, कराए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अप्लाई द थिन लेयर ऑफ द पिट एंड फिशर सीलेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, जो कि एक मतलब एक प्रोटेक्टिव बैरियर मतलब फॉर्म करता है फॉर द बैक्टीरिया। तो इससे मतलब दांतों को मतलब सड़न से बचाया जा सकता है। और दिस मेथड इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन एडल्ट एंड द चिल्ड्रेन। इसके बाद हम जो फ्लोराइड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और ये जो फ्लोराइड एप्लीकेशन है ये भी क्लिनिक में ही होता है। तो ये इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन द किड्स। और टू नो द मतलब ये जो फ्लोराइड एप्लीकेशन होता है इससे हम मतलब कितना दांतों में मतलब केरीज को हम मतलब देख सकते हैं। तो ये मतलब बच्चों में, किड्स में मोर इफ़ेक्टिव होता है। और इसके बाद होता है कि हम लोग क्लिनिक में जाके रेगुलरली हम लोग ओरल प्रोफाइलैक्सिस या इसको स्केलिंग बोलते हैं, उसको कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे प्लाक को हम लोग मतलब उससे मतलब हमेशा फूड डेब्री जो भी है या प्लाक फॉर्मेशन जो हो जाते हैं, जो ब्रश से नहीं निकलते हैं, ब्रशिंग जो हम लोग करते हैं डेली, उससे अगर नहीं निकलते हैं तो स्केलिंग से या मतलब ओरल प्रोफाइलैक्सिस से उसको दांतों को क्लीन करवाते रहें, जिससे कि आगे वो कैल्कुलस न बनने पाएँ। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं इसके प्रिवेंशन है। और हर 6 महीने में डेंटल विजिट मतलब वो क्लिनिक का विजिट बहुत ज़रूरी होता है। हर 6 महीने में अपने दांतों को जाके चेक कराइए क्लिनिक में। इससे का मतलब काफ़ी हद तक अपने ओरल हाइजीन को आप मेंटेन रख सकते हैं और केरी से बचाव हो सकता है। तो ये थी मतलब जानकारियाँ अबाउट द डेंटल केरीज एंड इट्स प्रिवेंशन। थैंक यू।